अब तो गाड़ी वीडियो लेंगे मैं बता दूंगा आपको अच्छा सर्कल है जो बैंड है लेकिन वो पे नहीं आई बस वो फील्ड टच है मुकम्मल राइट है और हाथों को ये सीधे मुकम्मल राइट है हाथों को ये सीधा रखें और फिर घूम उठे एक बार फिर आप सही है आपकी पोजीशन सही है आप एक दफा फिर हाथों को नीचे नहीं जाना चाहिए जो सीधे सीधे उठे शॉर्ट आप पूरा बैठ आप उठे आप लोग पूरा नहीं बैठ पूरा उल्लू बैठने का यस यस तो आप कहें ना पूरा बैठ हाँ मैंने कहा ना पूरा बैठ ठीक है, आप उसी को और सीधा सीधे करना अब उठे यूं नहीं झुकना चाहिए आगे फिर हाँ बस सीधे सीधे ऊपर आ जाए जैसे शॉक ऑब्जर्वर है ना इस तरह से उठे हैं अपनी बॉडी यस अब सही यस स्टार्ट ब्रीथ आउट Please interlock. Twist. Breathe out. Other side. Please. Side by side. Other side. Twist again. Breathe out. Other side. Side by side. Up to back. Breathe in. Breathe out. Hold that, hold. Breathe out. Breathe in, breathe out. चेन के सामने थोड़ा ऊपर लाए यस अब मिला क्योंकि मुश्किल हो गया देखा यहाँ जब आएंगे तो शोल्डर जो पूरा खुलेगा ये वहाँ पे बिछा दो और आप भी बैठ दो हाँ मिलाए कोशिश करेंगे वो मिल जाए प्लीज अब इसको ऊपर इसको पीछे दोनों एक साथ क्रॉस स्ट्रेच करें ब्रीथ आउट अब
इसको क्रॉस में सेट करो, ब्रीथ आउट। खींचे खींचे, प्लीज। सही है। ये सबसे मुश्किल है। ये सर्वाइकल की एक्सरसाइज है, ये सब ऑफिस से काम करने वालों के लिए जरूरी है। अब इसको यहाँ से ग्रिप छोड़नी नहीं है, ग्रिप रहे और यहाँ भी ग्रिप रहे और जहाँ तक जा सकता है हाथ में ऊपर नहीं जाए, ग्रिप नहीं जाए। नहीं, इसको घुमा के ले, नहीं भी सामने, नहीं आपने ग्रिप गलत किया, यूँ रखें, यूँ रखें, सीधे हाथ रखें, सीधे। हाँ, अब इसको पलट, हाथों को पलट, अब यूँ पकड़ें, अब सही, अब घुमाएं, फिर ऊपर, फिर सामने, फिर आओ, तो कल ग्रिप सही करना, आपने लूज छोड़ा। आप कर रहे हैं, मैं समझ रहा था आपसे नहीं हो, नहीं सर करो। मैं तो नहीं कर रहा। हाँ। अब ये stretch है। अब zigzag हो जाए, आगे पीछे ही हो जाए, ये आप सही है। आओ। लॉक नहीं करा हुआ। छोटा सर्किल बनाएंगे। सर ये एक चीज है, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करवाएं, इसका रिवर्स में भी करवाएं तो फिर मजा आएगा। जैसे जैसे रिपीटेशन बढ़ेगी ना तो फिर दोनों साइड करेंगे। चले एंटी क्लॉकवाइज। इसको सीधा फिर शोल्डर में पेन महसूस हुआ, हाँ जी शोल्डर में पेन महसूस होगा। आस्ते आस्ते आपके शोल्डर फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो ये बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। आप 1 घंटा 2 घंटा भी काम करते रहे ऑफिस में, ये सर फ्राइडे वाली एक्सरसाइज में भी ये पसंद है ना, कितना टाइम किया सैटरडे संडे, बहुत अच्छा जी, स्ट्रेच हो गया, बहुत स्ट्रेच। वो मैं सही कर दूंगा। तो आज करवाना चाहे तो करवा लेंगे। जी रिजल्ट अब ये साइड फिर आप, हाँ आप दोनों हाथ ले जाएं, ग्रिप ना करें, एक साइड पर, एक साइड, राइट हैंड ऊपर रखें और लेफ्ट नीचे। यस, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट नीचे। ब्रीथ आउट, आगे खींचे खींचे। दोनों साइड में, एक साइड से सीधा हाथ ऊपर है, अदर साइड। अब लेफ्ट हैंड ऊपर,
वही हाथ पीछे रखे और फिर क्यों मैं हाथ आगे जाएगा, लेग पीछे, लेग आगे आएगी, हाथ पीछे, राइट लेग राइट लेग, राइट हैंड ऑपोजिट चलेगा। यस, आप थोड़ा सा आगे आए, आप लग जाए तो पीछे लगेगा, यूं बैंड नहीं करना, चलिए। बस यूं ही पेंडुलम की तरह, जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है ना, ऐसे लेग चल। तो बैलेंस भी कर ले सर। हाँ, बैलेंस खुद ब खुद बनेगा, शुरू में खराब होगा, बाद में बनेगा। बस ये देखें कि नहीं, बस सिर्फ ये वैक्यूम चलेगी और हाथ जो है उसके ऑपोजिट। सर ये वर्किंग नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल है। ये क्यों मुश्किल है मैं बता रहा हूँ। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, हाँ वो एक्टिव ब्रेन, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो है ना वो रीड कर रहा है। जब वो रीड कर लेगा तो आप एक्टिव हो जाओगे। अभी वो रीड नहीं कर सकता है ना। ये देखिए, ये मेरा हाथ, लेग पीछे गई, हाथ आगे, ये इजी आधा सा। ये ब्रेन के साथ एक्सरसाइज है। हाँ यस, इसका फिजिकल फायदा है। आप ये हिप पे हाथ रखना है तो ग्रिप आ जाएगी। ये हाथ अगर ये भी इजी रखेंगे ना तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बेहतर हो गया? Thank you. इसके आगे का वर्जन जो है उसमें ये हाथ भी यूज होता है। अब ये देखें, दोनों अलग अलग यूज हो गए, ये ज़्यादा मुश्किल आपकी सिर्फ ध्यान रखें। सर राइट को ओके। अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आस्ते आस्ते ये होने लगेगा। ये एक और भी न्यू दूंगा मैं, वो इससे भी मुश्किल है। ये फ्लाइंग की बात हो तो फिर सही, किसी से कोई पैसे लेने हो, हाँ बाद में पैसे छुपा रहे हो तो ये अच्छा है। और इसको बैलेंस करना होगा, बाहर की गिरेगी नहीं। ये बाहर की गिरेगी। सलाह के तौर पर उसको लागू करो। है। सलाह के तौर पर उसको लागू कर देंगे, करते रहो। यस, ऑपोजिट चलेगा। जब ऑपोजिट चलाएंगे ना हाथ और पैर, तो ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन रीड करेगा। और अगर एक साथ चलाएंगे हम दोनों हाथ तो ये नहीं रीड करेगा। मगर जब हम इस ब्रेन को ये ऑर्डर देंगे इसको ये, तो ये दोनों को रीड करेगा अलग अलग। अब वही पीछे रखते हैं और पीछे जाते हुए ब्रीथ इन, इजी, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out. Easy. अब हम बैलेंसिंग पोस्चर करेंगे, ये उठा के एक लेग को उठा के और इसको बैलेंस करेंगे। यस, राइट लेग, Easy. Other side, left, easy.
राइट अगेन, इसको लेफ्ट को होल्ड करना जरूरी, इसको नहीं हाथ से पकड़ना जरूरी है। पूरी बॉडी होल्ड रहेगी और बैलेंस में रहेगा। अदर साइड, मेरा सवाल ये था कि सर हाथ से पकड़ना जरूरी है। हाँ, अच्छा फिर भी ये नीचे चले जाएगी अच्छा ठीक। तो बैलेंस कायम हो जाएगा। जब इसको ऊपर होल्ड करेंगे तो बॉडी मूव करेगी तो ये नीचे जाके बैलेंस को कायम कर देगा। यहाँ बैलेंस खराब रहेगा तो वो ब्रेन को एक्टिव होना पड़ेगा कि इसी पोजीशन में बैलेंस सही हो। सर ये लेफ्ट लेग बैलेंस कम करती है, राइट ज़्यादा करती है। हाँ, क्योंकि आप राइट पे ज़्यादा यूज करते हैं, लेफ्ट पे हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। लेफ्ट लेग कमजोर हो तो वो उसकी वजह से उसमें रेजिस्टेंस कम होती है तो बैलेंस बिगड़ता है। जब उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो सही हो जाएगा। हम लोग सीधे आसने एक राइट हो गए, जी, तो राइट हैंड और लेफ्ट में जो है ब्रेन एक्सेप्ट भी नहीं करेगा उसको। एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आप उसमें लिखना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं पहले क्लास में सीख रहा हूँ लिखना, अच्छा, और फिर आप दोनों हाथों से लिखने लगेंगे। ऐसे लोग भी हैं। आप ये करें, ब्रीथ आउट, यहाँ 3 हाथ रखे, डाउन, जितना नीचे जा सकते नहीं, क्रॉस में जाए नहीं, इधर राइट हैंड आप कहना चाह रहे हैं ना। ये राइट है ना, फिर लेफ्ट पे रखें, लेफ्ट पे रखें, ओके, यस, अदर साइड, बैंड नहीं होनी चाहिए, लेग स्ट्रेट रहे, ये बैंड नहीं हो, जहाँ तक जा सकते हैं जाए। Breathe out. Breathe out. Please. अब इस पोजीशन पे बैठ, यस, अब लीट आओ, अपने शोल्डर के नीचे हाथ रखें, यस, ब्रीथ इन, उठाएं, सीधे कर लेंगे तुम्हारा, यस, अगेन, चिल लगा ली नीचे। हाँ, ब्रीथ इन, अगेन, ओ, क्या वो कमर में दर्द है? हाथ में दर्द। Is easy. Breathe in. अब इस पोजीशन पे है, वापस कैट आसन, ये दोनों पैर मैट के बिल्कुल आगे पे रखें, हील टच करें, यस, हील टच करें और सर को दोनों हाथों के बीच में खींचें, यस, टच करें हील, हील नीचे टच हो, उठानी भी हाँ, उठानी भी हाँ, फिर उठानी, फिर टच करें, टच नहीं होगी हील आराम से, नीचे हील टच करेंगे तो पूरा स्ट्रेच आएगा, यस, अब इस पोजीशन पे आ जाएगा, अब ये हाथ लेके जाएगा साइड पे,
ये साइड पे देखें, साइड पे। सर दोबारा यस, ये देखिए, ये गुड। यस, नीचे नीचे आए, और नीचे सर को नीचे ले आए। यहाँ पे यस, अब बिल्कुल सही। चक्कर आए तो बताना मुझे। इजी इजी, ऐसा वापिस ऊपर आ जाए। आपका नाम? और इधर देखेंगे भी ना, अगर मेरा हाथ इधर जाएगा तो मैं देखूंगा भी ना, फेस भी इधर होगा। अब ऐसी पोजीशन इधर लेके जाए, अदर साइड। एक हाथ सीधा कर लें। हाँ, ये सीधा 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 कर लें। यस, हाँ, ये वाला सीधा जो ऊपर है ना, ये सीधा कर लें। नहीं, जो सीधा सीधा खींच लें। ऐसे यस, हाँ, नीचे नीचे रख लेना। हाँ, नीचे रख ले, नीचे रख ले। ये? यस, आप सही। इजी। वाह ये देखने में कितनी आसान, देखने में कितनी आसान है, मगर आपकी ब्रेन की बारीक नसों से भी ब्लड निकल गया इससे। सही बात। ये ऐसा है, जिसको चक्कर आता है फिर हम उसको एक और प्रोग्राम देते हैं। लेकिन ये जब आपको अभी भी सही पोजीशन नहीं आई, जब बिल्कुल सही पोजीशन आएगी ना, तो ये जैसे यहाँ से यूँ गया, ये देखें मैंने सर रखी हुई, तो ये हाथ सीधा, सांस आधा हो जाता है। वो हाथ सीधा करें। ये ब्लैक शर्ट वाले थे, देखिए आप हाथ सीधा करें। हाँ, हाथ सीधा सीधा, ये सीधा करें, हाथ समझा, सीधा करें, समझा। यस, अब वो लेके जाए साइड पे। बुला रहे हैं? हाँ, और ये सीधा करें। नहीं, ये सीधा करें। बुला रहे हैं? ऐसा तो सो रहे हो। अच्छा, बुलाया? आइए आइए, मैं कर रहा हूँ। देखिए मैं साइड से देखिए। क्या बात है? सुनो। यस, आप देखें, मैंने कराया ना, लगता पूरा फेस पे। बस इजी, पूरा चेहरे पर आपका फेस चेंज होना शुरू हो जाएगा। और सर इस पोजीशन में जो आपने पैर आपके जो थे ना, वो दोनों ऐसे क्रॉस थे पीछे से दूसरे होते, तो उनको ऐसे ही करना है। हाँ, यूँ रखें, योगा में यूँ बैठो। नहीं, बैठने में नहीं, जैसे इस पोजीशन में, हाँ उसमें आपके जो पैर थे वो क्रॉस थे। हाँ, क्रॉस रखें, लेग से भी फर्क पड़ेगा। असल में डाउन करके और इसको स्ट्रेट रखेंगे ना, तो फिर पूरा ब्लड आपके फेस पे घूमेगा और आपकी आईज की बारी लेंस से ब्लड निकल जाएगा। इसको अभी आप समझ रहे हैं, जी जी। जब बिल्कुल प्रॉपर करेंगे ना, फिर आपको फील होगा, आपका चेहरा एकदम सुर्ख हो जाएगा। अभी भी हो रहा है सर। ये आप यूँ रखें हाथ, नेक को जहाँ तक इजी चलिए, उसके बाद और खींचे खींचे, जहाँ तक दर्द शुरू हो तो फिर छोड़ें। सर ये जब से आपने शुरू किए ना एक्सरसाइज, तो मैं नमाज पढ़ते वक्त भी खींचता हूँ। हाँ। सर आप क्या हाँ, नमाज है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन असल इबादत है, असल इबादत है बंदगी है, हाजिरी है अल्लाह के साथ। सांस निकालें दोनों तरफ, बीच में ब्रीथ है। Please.
फेस को 20-25 टाइम खोलना और बंद करना। Is nothing like स्पाइनल ट्विस्ट करें और बॉडी को ट्विस्ट करें और सांस निकालें, ब्रीथ आउट, ऑपोजिट पकड़ना, यस तो पीछे अदर साइड, ब्रीथ आउट, कवर के लिए कवर के लिए हाँ ये स्पाइन ट्विस्ट है और किडनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। किडनी की स्ट्रेच होती है, हाँ खींचे दोनों तरफ से खींचे, हो रहा है वो कारण is butterfly. सर ये एक ऐसा लड़का है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, इसके लिए कोई बता सकते हो? सब ठीक है ना, सुनती है अभी हो गया ये सब कर पाता हूँ। लोग का तो बहुत इजी बात है। सर लो नहीं बोलता, मेरा कैल्शियम बढ़ गया था इसलिए वैसे लोग का तो बहुत इजी इलाज है कि आप बॉयल एग खा लें तो आपको जाता है। हाँ लेकिन ये है कि लोग खतरनाक भी हैं। तो पहले हाई नहीं खाते, हाँ हाई में अगर किसी को हाई का इशू हो तो वो फिर वायरल मैंने खाए तो हाई करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में तो आप उसको जो करें वो तो हमारे मुद्रा है, ये है ये हाई ब्लड प्रेशर है, इसको लगाएंगे तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये दिल को भी फायदा है। इंडेक्स फिंगर को बेस ऑफ थंब पे रख के मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर टुगेदर इसको थंब के साथ टच करें। ये ब्लड प्रेशर है। अब लो ब्लड प्रेशर है जिसकी हार्ट बीट कम है, वो रिंग फिंगर पे टच करें तो उसकी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाएगी। सर ये आवेद से जुड़ा है ना? देखिए उनको मैंने आज रिपोर्ट भी देखी, अच्छा उसके दिल का थ्रस्ट खराब है, अच्छा पल्स उसकी 76 चल रही है, अच्छा बिल्कुल सही नॉर्मल है, हाँ लेकिन उसका जो थ्रस्ट है ना दिल का, वो थ्रस्ट सही नहीं है, अच्छा वो थ्रस्ट 20% ले रहा है। जी वो कैसे बढ़ेगा? हाँ वो मैं दूंगा उसको, लेकिन ये है कि मेडिसिन नहीं छोड़े। जी वो तो ये क्रिटिकल केस है, किसी टाइम भी जो है ना बेहोश हो सकता है, क्योंकि उसका थ्रस्ट नहीं है सर, दिल का जो फेंक रहा है ब्लड वो 20% फेंक रहा है और 50-60-70% लो है। सर इसका कोई करते हैं हाँ। बच्चा है बेचारा? ये जी जवान है और फिर उसकी हालत मैंने आज उसकी रिपोर्ट देखी। अच्छा अब आप ऐसा करें कि जैसे फुरकान है इसको दे दें, जो भी प्रॉब्लम होना हो वो इसको पर्ची में दे दें, ये मुझे दे दें, कोई एक आदमी एक्टिव हो ये मुझे। फिर जो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ना वो अपने नाम के साथ देंगे ना, तो मैं दो आदमियों को हर क्लास में वो प्रॉब्लम बताता रहूँगा कि ऐसे ऐसे करें तो सही हो जाएगा। और खाने पीने की भी चीज़ बताऊँ, वो मैं घर में जाऊँगा पर्ची और आप लोगों की तैयार करें।
नंबर 2 ये कि वो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डाला जी 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 वो सर बना रहे अच्छा कि जब हम आए तो उस टाइम को सबको मैसेज दे दे के पहुँच जाए, वरना हमारे को एक को बुलाना पड़ता है, तो एक साथ सब आए। असल में ऐसा थोड़ा सा यूजफुल नहीं हो रहा है, इसलिए वी आर सॉरी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो वैसे तो ये है कि रिलीजियसली अगर फॉलो करें आना चाहिए। क्योंकि हमें बेसिकली तो अपने बिजनेस को टाइम दे रहे हैं, तो ये तो एक एडिशनली आप लोग हम सब की सेहत के ये सेहत के लिए है, एक्शन लिया ये सेहत है, सेहत अच्छी होगी तो बिजनेस में भी अच्छा टाइम दे सकेंगे। सेहत के लिए अगर हम टाइम भी शुरू करके टाइम भी खत्म करना भी जरूरी है, वो जी, जी। काम भी करना है, जी जी तो बहरहाल फिर काम अफेक्ट होगा। हाँ, अगर टाइम पे शुरू करते हैं तो हमारी क्लास ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, एक्सरसाइज आपकी ऐड होगी तो आप लोगों को मुश्किल होगी। जब ये पूरी समझ जाएंगे आप तो फिर टाइम बहुत कम जल्दी खत्म होता है। अभी शुरुआत में मॉनिटर बनाते हैं, तो शुरुआत में आप वैसे सब अपनी अपनी जिम्मेदारी बोले बोले कि ये समझे कि अल्लाह ने बुलाया है, ठीक है, अल्लाह ने बुला हम नमाज के लिए जाते हैं, समझे नमाज का एक टाइम, तो उसमें रिलीजियसली जाए 10 बजे तक पहुँच जाए, वरना गुरकान भाई कल मामले नहीं कहा है मेरे साथ। मैं बहुत टाइम में पाबंद हूँ। वो आप देखें आफरीदी से पूछें कि आते हैं तो मैं नीचे बैठा और बोलिए हाँ मैं टाइम पर आ जाता हूँ, मेरी आदत अक्सर। तो अब अगर टाइम की पाबंदी करेंगे ना आप लोग तो बहुत जल्दी हम क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि अभी क्लास लॉन्ग होगी, अभी क्लास शॉर्ट हो जाएगी, जब सब समझ जाएंगे बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम ऑल्टरनेट ब्रीथिंग करेंगे, लेफ्ट से शुरू करें, राइट को क्लोज करें और लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, फिर लेफ्ट राइट से ब्रीथ इन, जहाँ से ब्रीथ आउट करेंगे वहीं से ब्रीथ इन करेंगे। नहीं हाथ नहीं यूज करें, वो तो आप लोग मुझे ये सर आज समझाएंगे। का फर्स्ट डे ये? सर का आज फर्स्ट डे अच्छा अच्छा क्या आप समझ गए ऐसे क्या करना है? ये आप इसको बंद करेंगे राइट वहाँ से, हाँ वहाँ से आप सांस लेके लेफ्ट में, फिर इसको लेफ्ट वाला सांस राइट पे फेंक, फिर इसको खोल दें, फिर ऑल्टरनेट किया। अंदर कभी भी आपका लो हो ना, रिंग फिंगर जो है ना, लिटिल फिंगर के साथ रखो, इसको आप थंब के साथ टच करके बैठ जाए, ये आपका अप करना शुरू कर देगा, हार्ट बीट भी तेज हो जाएगी और लो ब्लड प्रेशर आप हो जाएगा। और ये जो मैंने बताया ये हाई ब्लड प्रेशर को लो कर देगा और ये लो को हाई कर देगा। बस ये आप इजी है, सिर्फ लिटिल फिंगर के साथ रिंग फिंगर पे टच करें, थंब को टिप को प्रेस नहीं करें, सिर्फ टच करें। सर दोबारा से दो बार बता दीजिए। दो वाला ये उनका रिंग और फिंगर को रिंग फिंगर को इसके थंब साथ हाँ थंब के साथ टच टच करना है, सिंपल दोनों हाथ दोनों हाथों हाँ, और स्पाइन को सीधा रखें, बस ये आपको शुरू कर देगा प्रोग्राम। लो से नॉर्मल कर दें। लो ब्लड प्रेशर भी, लो एनर्जी भी और लो हार्ट बीट, इन तीनों को कवर करेगा। अच्छा ये हामिद के लिए भी ये जी ब्लड जिसका कम है उसका ब्लड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आप एनीमिया के लिए भी हम यही देते हैं, ब्लड की कमी के लिए भी यही देते हैं। ये लिवर का खास होता है और लिवर एनर्जी जब बढ़ती है तो ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर भी नहीं रहता, ये खास उसका है। अच्छा जब फेवरेट में एग्जर्शन हो जाती है तब भी ये कर सकते हैं। सॉरी खेलते में कभी पसीना बहुत फूल रहा होता है, एग्जर्शन हो रही होती है, वो अलग चीज़ है, उसका भी है। उसमें कई वजूहत हैं। अगर शुगर आपकी शूट कर रही जब भी पसीना नहीं निकलेगा, नहीं अब जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं हाँ तो भागते हुए काफ़ी देर खेल रहे हैं तो पसीना आ गया, अच्छा सांस फूलने से सांस फूल रही है, कामों में दोनों रिंग फिंगर के साथ मिडिल फिंगर पे टच करें एकदम नॉर्मल हो जाएगा सांस ये ऐसे जी बस ये करें आपका एकदम सांस फूलना भी रुक जाएगा और आपका सांस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल खामोश हो ये जाएगा। हमारी क्रिकेट टीम को बताइए। हाँ हाँ ये उसका है, लेकिन किसी का पसीना निकलना शुरू हो जाए एयर कंडीशन में भी और
किसी और का नहीं निकल रहा, सिर्फ एक आदमी का निकल रहा है, वो खतरनाक है। वो या तो शुगर शुरू हुई है, या ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, ये कोई एक वजह होती है जिसकी वजह से पसीना, अंजाइना अटैक शुरू हो गया जब भी पसीना नहीं रुके, अंजाइना में पीठ से एकदम गिरना शुरू हो जाता है, समझ लें अंजाइना अटैक शुरू हो गया। ये अंजाइना को भी रोक देता है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये अंजाइना को भी रोक देता है, बहुत आराम। अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को, वो बता दें, मैं नेक्स्ट क्लास में उनको बता दूंगा कि ये आपको प्रॉब्लम है, इसका हल ये है। सही है? तो आपका नंबर देके उसको व्हाट्सएप करते हैं। नहीं, जब तक मैं सामने नहीं समझाऊंगा ना, अरे वो फिर आपसे शेयर करते हैं, तो आप तैयारी वो करेंगे। मैंने बताया फुरकान फुरकान फुरकान। हाँ, कल लिख कर दी। फुरकान को बता दें, ये मुझे बता देगा, और फिर मैं एक एक करके क्लियर करूँगा। इम्तान में चेक योगा तो सर बहुत पुराना आर्ट है, अब ये मजीद एडवांस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? योगा का बेस क्या है? वो कहते हैं वर्किंग ऑन द नर्व इज अ की पार्ट ऑफ योगा। ऑल द बैलेंसिंग पोस्चर वर्क ऑन द नर्वस सिस्टम। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक में चला है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं पैरासिम्पैथेटिक, तो वो जब उसमें आ जाता है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, और सिंपैथेटिक में आप दिमाग से बिल्कुल। योगा जो बेसिकली नर्वस सिस्टम कंट्रोल है। ये हमारी बॉडी के अंदर 84 टाइप की एयर, हमारी बॉडी में 84 टाइप की हवाएं हैं। वो एक हवा पर 100 एक्सरसाइज करते हैं, 8400 प्रोग्राम है योगा। इसका ओरिजिन जापान नहीं, ये बुद्धिस्ट, हाँ जापान में बुद्धिस्ट है। श्रीलंका में तिब्बत में शुरू हुआ, जहाँ बुद्धा था, अच्छा वहाँ से ये शुरू हुआ योगा। वैसे सर तो इसका ओरिजिनली ये है कि तमाम अंबिया जो हैं वो योगा ही करते थे, अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाने का जो सिलसिला था वो मराकबा कहलाता ना, हम इस्लामी तरह। मुराकबा अलग चीज़ है। अलग चीज़ है। मुराकबा तो हम दीन में भी करते हैं, मुराकबा हम अपने ब्रेन को एक तरफ लाने के लिए भी करते जी, हैं। जी, और आपको अभी इस एक्सरसाइज में जो मेडिटेशन होता है, हमारी मेडिटेशन होती है योगा में, और मेडिटेशन में हम फर्स्ट भी करते हैं, अपनी सांस को फोकस करते हैं, मेरा सांस, तो हमारा सांस अगर तेज तेज चल रहा है तो मैं गुस्से का तेज, और अगर मेरा सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो मैं बिल्कुल नर्मदिगार इंसान। आपके सांस से आपका मिजाज ताल्लुक रखता है, और इसी से आपका ब्लड प्रेशर ताल्लुक रखता है। ओके जी, आज के लिए काफ़ी टाइम काफ़ी हो गया, इंशाल्लाह।